नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK जियास पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जियास के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको उसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना अधिक है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें जीके जियास के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जितने भी जीके जियास के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों पूछा जा रहा है तो 2007 से 2012 हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो कुल दोस्तों कितनी पंचवर्षीय योजना आई, तो कुल याद रखिएगा 12 पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना को दोस्तों कौन तैयार करता था, तो योजना आयोग तैयार करता था। पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया, तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को दोस्तों योजना आयोग का गठन हुआ था। अब दोस्तों योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया नीति आयोग का गठन। नीति आयोग और दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। दोस्तों टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया। सभी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों आप एक बार अवधि सुन लीजिए, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक थी पंचवर्षीय योजना की अवधि से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगा 1951 से 56 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इन्हें HD मॉडल भी बोला जाता है। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई, तो कृषि को दी गई, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम दूसरी पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, PC महालनोबिस मॉडल पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। अगर दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो इसका अवधि हो जाएगा 1961 से 66 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्राथमिकता किसको दी गई, तो कृषि तथा उद्योग दोनों को दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1969 से 1974 बोलिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, तो गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसरो का स्थापना किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1974 से 1978 आप बोल सकते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1985 से 1990। अगर दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1992 से 1997। अगर दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 2002 से 2007 हो जाएगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 2007 से 2012।
और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 2012 से 2017। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था लक्ष्मीमल कथा सिंघवी समिति किससे संबंधित है। यह समिति दोस्तों किससे संबंधित है, इसका उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है, पंचायती राज से यह समिति संबंधित है। अगर दोस्तों हम पंचायती राज का बात करते हैं तो पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ साथी, तो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के किस जिला में लागू हुआ, तो नागौर जिला में लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों लागू हुआ राजस्थान में। दोस्तों पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दोस्तों किस भाग में आता है, अनुच्छेद कौन भाग में आता है, तो भाग 9 में साथी आता है। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं पंचायती राज से। अगर दोहरी नागरिकता का बात किया जाए तो अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है और भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है अब भोसले के संस्थापक कौन थे। भोसले वंश के संस्थापक पूछा जा रहा है, तो शिवाजी हो जाएगा दोस्तों भोसले वंश के संस्थापक। अगर साथी भोसले वंश की राजधानी पूछा जाए, इस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इस वंश की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी, तो रायगढ़ दोस्तों इस वंश की राजधानी थी। अगर साथी बिंबिसार का हम बात करते हैं तो बिंबिसार हो जाता है हर्यक वंश के संस्थापक। कौन वंश के संस्थापक, तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाता है बिंबिसार। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह दोस्तों हर्यक वंश की राजधानी थी। अगर दोस्तों शिशुनाग का बात किया जाए तो शिशुनाग वंश के संस्थापक हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली थी। अगर दोस्तों महापद्मनंद का बात किया जाए तो यह किस वंश के संस्थापक है, तो नंद वंश के संस्थापक है। और नंद वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी नंद वंश की राजधानी। दोस्तों प्रमुख वंश और उनके संस्थापक साथ में साथ ही हम राजधानी को भी कवर किए हैं। एक वीडियो दोस्तों हम वंश और उनके संस्थापक पे बनाए हैं। अगर उस वीडियो को साथी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। सभी वंश और उनके संस्थापक और साथ में राजधानी आपको याद हो जाएंगे। तो इतने बात दोस्तों इससे आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा दिया गया है। तो कर्नाटक हो जाएगा साथी इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों राजस्थान का बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है भारत का राजस्थान हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कौन राज्य में दोस्तों स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं मोलिंग नेशनल पार्क का, यह भी साथी एग्जाम में अब पूछ लिए जाते हैं। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, यह भी है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इतने बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान राज्य में दोस्तों कौन नेशनल पार्क है, तो सरिस्का नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए, जो सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, तो सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में। और रणथंभौर नेशनल पार्क दोस्तों पूछा जाए तो वह भी बोलिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में है।
अगर साथी मध्य प्रदेश का हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन नेशनल पार्क है, तो कान्हा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो कान्हा नेशनल पार्क बोलिएगा मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क पूछा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगर साथी हम केरल का बात करते हैं तो केरल में कौन नेशनल पार्क है, तो पेरियार नेशनल पार्क पूछा जाए साथी कौन नेशनल पार्क, तो आपसे पूछा जाए पेरियार नेशनल पार्क तो बोलिएगा केरल में है पेरियार नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा जाए तो बोलिएगा केरल बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है अरुणा कहता मोहंती का संबंध किस नृत्य से है, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और कुचिपुड़ी दिया गया है। इसका संबंध है दोस्तों ओडिसी से, इसका संबंध है। ओडिसी दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह ओडिशा राज्य का है। ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी का बात किया जाए तो। मणिपुरी का बात किया जाए साथी तो यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। अगर दोस्तों हम कथक का बात करते हैं, किसका साथी, कथक का बात करते हैं तो कथक है आपको उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, यानी दोस्तों यूपी आप बोल सकते हैं। और कुचिपुड़ी का बात किया जाए तो कुचिपुड़ी है आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य भी हो जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। 19 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त ऑप्शन में दिया गया है। तो यह मनाया जाता है 22 अगस्त के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत को दोस्तों सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है। 29 अगस्त का बात किया जाए तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए साथी इसका सही उत्तर, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 अगस्त के दिन मनाया जाता है महिला समानता दिवस पूछा जाए तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो बोल सकते हैं 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और मजदूर दिवस पूछा जाए तो मजदूर दिवस दोस्तों 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है। भारत आने वाले दोस्तों प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी में दिया गया है हेराल्ड MC मिलोन हो जाएगा भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे और साथ ही सभी उस प्रकार के प्रश्न करवाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में साथ ही जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों अब कौन हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी, तो गुलाम वंश की राजधानी आप बोल सकते हैं दिल्ली थी। कहाँ थी, तो दिल्ली थी दोस्तों गुलाम वंश की राजधानी। अगर दोस्तों बहलोल लोदी का बात किया जाए तो बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे और लोदी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली दोस्तों लोदी वंश की राजधानी थी। अगर जलालुद्दीन खिलजी का बात किया जाए
तो खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा। और साथ ही खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली थी खिलजी वंश की राजधानी। अगर गियासुद्दीन तुगलक का बात किया जाए साथी, तो यह हो जाता है तुगलक वंश का संस्थापक हो जाता है गियासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली थी दोस्तों तुगलक वंश की राजधानी। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है। इसका दोस्तों क्या नाम है, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, अमरकंटक साथी इसका नाम है। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, कंचनजंगा पर्वत दोस्तों इसका नाम है। तो इसका सही जवाब विकल्प सी के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों हम केटू पर्वत का बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, तो गॉडविन ऑस्ट्रेलियन इसका नाम है। इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जाए केटू का, तो इसका ऊंचाई हो जाता है 8611 दोस्तों मीटर इसका ऊंचाई है, याद रखिएगा। केटू पर्वत का यह दूसरा सबसे बड़ा पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तब भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों इसका चर्चा है मौलिक अधिकार का। अगर दोस्तों हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से साथी मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार इसे दोस्तों मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है, मौलिक अधिकार याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता स्लोवाकिया की राजधानी है। इसकी राजधानी साथी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है ब्रतिस्लावा। ऑप्शन हो जाएगा बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रतिस्लावा इसकी राजधानी है। वियना दोस्तों किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिए वियना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, तो टंटियामाला रेलवे स्टेशन। टंटियामाला रेलवे स्टेशन विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग लॉक कीजिए कौन ऑप्शन में दिया गया है। तथा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है, कौन याचिका के द्वारा किया जाता है, तो उत्प्रेषण के द्वारा किया जाता है। विकल्प डी को दोस्तों हम लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1992, 1972, 1973 और 1974 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो 1992 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर दोस्तों हम राजीव गांधी का बात करते हैं तो राजीव गांधी का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रत्ना गांधी हो जाएगा। इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो राजीव रत्ना गांधी हो जाएगा, इसका अब पूरा नाम याद रखिएगा। राजीव गांधी का जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ दोस्तों 20 अगस्त 1944 को जन्म हुआ, मुंबई में इसका जन्म हुआ। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, 40 वर्ष की उम्र में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, तो 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी का दोस्तों मृत्यु कब हो गया, तो 21 मई 1991 में इसका मृत्यु हो गया। इतने बात दोस्तों राजीव गांधी से आप याद रख सकते हैं। कहता शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1901, 1957, 1929 और 1952 दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ
1957 साथी इसका सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम नोबेल पुरस्कार का बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई 1901 में दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसके स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस बात को आप दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? इसके अंतर्गत कहता है कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता दोस्तों राजस्थान में कहता मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? इसका नाम बदलकर नया नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। तो विकल्प डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा दोस्तों यह जोड़ने का काम करता है, भारत को पाकिस्तान से जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, बैंगनी और काला। तो अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है केंद्र शासित राज्य कहता दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राजधानी है आपको सिलवासा, इसका राजधानी हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? किसके द्वारा इसका घोषणा किया गया? इस 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। तो ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता दोस्तों रोमानिया की राजधानी है, इसकी राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट दोस्तों इसकी राजधानी है। ऑप्शन साथी सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजित किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे दोस्तों? इसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो इसका आयोजन किए जाएंगे दोस्तों विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसका आयोजन किए जाएंगे। तो विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो इन्हें कंगारुओं का देश बोला जाता है। अगर दोस्तों प्यासी भूमि का देश पूछा जाए आपसे तो आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, प्यासी भूमि का देश। प्रश्न कहता आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? 2022-23 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका दिया गया है। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो विकल्प डी साथी इसका सही जवाब चला जाएगा। जितने भी प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो में सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न कहता है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में यह मंदिर स्थित है। प्रश्न अगला देखिए दोस्तों, कहता संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साथ ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गिरनार पहाड़ी किस राज्य में
स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। कौन राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ी अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। यह साथी भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में दोस्तों यह स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएगा। तो विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से यह संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न कहता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी याद रखिएगा 2015 में दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो आप प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का बात किया जाए दोस्तों तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में इसका पद है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? यह नारा साथी किसके द्वारा दिया गया? यह नारा दिया गया दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? प्रश्न कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किनके द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कर मत दो का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथी लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपिता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्रश्न का था यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यह पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कहता 1992, 1971, 1973 और 1974। इसका शुरुआत हुआ 1971 में। तो विकल्प दोस्तों बी को आप लॉक कीजिए। 1971 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगर विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को दोस्तों कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार का? तो 1973 में इसका शुरुआत किया गया। तो विकल्प साथी बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? चंद्रयान प्रथम दोस्तों 2008 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न साथी कहता है हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कौन बटन का प्रयोग किया जाता है? F1 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का दोस्तों दिमाग किसको बोला जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए। कहता मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? किसको माना जाता है मसालों की रानी के रूप में? तो दोस्तों इलायची को माना जाता है मसालों की रानी के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका ऊंचाई होता है 1.524 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न छोटा सा प्यारा सा है साथी। कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। गुलाम वंश का आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, तो इसका संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक, याद रखिएगा। और गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुलाम वंश की राजधानी थी दिल्ली मित्रों। कहाँ? तो दिल्ली थी गुलाम वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? कोरिया देश की मुद्रा कहलाती है वॉन। क्या कहलाती है? वॉन कहलाती है। और बहुत दोस्तों कौन देश की मुद्रा है? तो थाईलैंड, याद रखिएगा। थाईलैंड देश की अगर मुद्रा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बहुत, याद रखिएगा। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और बैंकॉक दोस्तों इसकी राजधानी है थाईलैंड का। अगला प्रश्न कहता है चिली की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो इसका राजधानी है सेंटियागो। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ और पोलो। किस खेल में प्रयोग किया जाता है? पोलो में किया जाता है। हॉकी का बात किया जाए तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह साथी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? कब स्थापित किया गया साथी? यह स्थापित किया गया 700 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? कब से साथी यह जल रहा है? तो 1971 से जल रहा है। तो विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1780, 1810, 1830, 1835। तो हुआ 1780 में इसका प्रकाशन हुआ। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? मधुबाला को साथी जाना जाता है, वीनस की मूर्ति से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? कब हुआ दोस्तों इस पर हस्ताक्षर? बताइए पंचशील समझौता पर।
दोस्तों यह समझौता भारत और चीन के बीच। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है 23 अप्रैल 1956 इसका सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है एशियन कहता डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? कौन वर्ष दोस्तों इसका स्थापना हुआ? 1954, 1958, 1962, 1966 दिया गया है। तो इसका स्थापना आपसे पूछा जा रहा है तो 1966 आप बोल सकते हैं इसका स्थापना। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो विकल्प ए होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? इसका साथी दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट दिया गया है। तो इसका नाम है पश्चिमी घाट। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं, पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? लुसाई की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ स्थित है? मिजोरम में, मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा, मिजोरम में यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कहता पदावधि क्या है? इसका दोस्तों अवधि आपसे पूछा जा रहा है, इसके पद का अवधि दोस्तों पूछा जा रहा है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष होता है साथ ही इसका अवधि, या 65 वर्ष की आयु जो भी इसमें से पहले हो। अगला प्रश्न देखिए कहता है उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश के पश्चात दोस्तों पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद आपसे पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कहता सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? सरहुल लोक नृत्य दोस्तों कौन राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य है। कहता है हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, कर्नाटक में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर की थी? कौन शहर दोस्तों इसकी मेजबानी की थी? तो उस शहर का नाम है आपको नई दिल्ली, यानी भारत। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए भारत में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन सा शहर किया? कौन शहर दोस्तों किया? इसका सही जवाब पणजी हो जाएगा और गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता द्वारिकाधीश मंदिर जगत मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में यह मंदिर स्थित है। विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं और साथ ही इसका सही जवाब बताइए। कहता वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर दोस्तों स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, आपको ऑप्शन सी झारसुगुड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कहता ददरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम। कौन राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ का है। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? उस अनुच्छेद को दोस्तों आपको पहचानना है। अनुच्छेद 61 हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न का था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास हो जाएगा इसका सही जवाब याद रखिएगा। और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 2007 से 2012 हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। कौन पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है एजरा कप किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल, गोल्फ, पोलो और शतरंज। दोस्तों यह संबंधित है पोलो से। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न कहता है मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नागालैंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन दोस्तों सी होगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों भारत के कौन राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहता है मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दिया गया है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला। 1913 में दोस्तों इसे दिया गया नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के लिए दोस्तों इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। कहता सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला। भौतिक के क्षेत्र में दोस्तों सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला और कब मिला, तो 1930 में मिला। तो विकल्प साथी बी में इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है। भारत की प्रथम महिला सांसद आपसे पूछा जा रहा है, कौन है दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, राधाबाई सुब्बारायन इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कटक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कटक शहर दोस्तों आपको महानदी के किनारे पर स्थित है। तो कटक शहर ओडिशा में, साथ ही ओडिशा याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। 24 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 22 फरवरी यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। साथ ही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जीके जियास के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न को डिस्कस किए। दोस्तों इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का साथी सही सही जवाब दे पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।